दोस्तों, अगर आपने उत्तर प्रदेश पुलिस 2000 ठीक है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2026 का एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा और डीवीपीएसटी कब शुरू होगा और सबसे ज़रूरी फिजिकल कब होगा। तो आज की इस वीडियो में हम पिछली भर्ती के पूरे डाटा को देखकर एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन निकालेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल डेट नहीं है बल्कि पिछले ट्रेंड के आधार पर एक अनुमान है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों एक बात साफ कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भाई कट ऑफ कब आएगी, नॉमिनेशन कितना होगा, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी ईजी थी। लेकिन ये सारी चीज़ें तब साफ होगी जब आंसर की और फाइनल आंसर की आएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपने हिसाब से प्रश्न सही मान लिए, लेकिन फाइनल आंसर की आने के बाद नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसलिए अभी किसी भी स्कोर को फाइनल मत मानिए। दोस्तों, अगर हम पिछले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 को देखें तो पिछली बार एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था 31 अगस्त 2024 को और आंसर की आई थी लगभग 11 दिन बाद। अब इस बार आपका आखिरी पेपर हुआ था 10 जून 2026 को। अगर वही पैटर्न रहता है तो एक्सपेक्टेड है कि 21 से 22 जून 2026 के आसपास आंसर की आ सकती है। इसके बाद अगर किसी प्रश्न में गलती लगती है तो आप ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल आंसर की कब आएगी। पिछली भर्ती में आंसर की आने के बाद फाइनल आंसर की आने में लगभग 60 दिन लगे थे। अगर इस बार भी लगभग इतना ही समय लगता है तो अगस्त 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह तक फाइनल आंसर की आने की संभावना है। यानी फाइनल स्कोर का आखिरी अंदाज़ा आपको तभी लगेगा कि आपके फाइनल स्कोर कितने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिटर्न एग्ज़ाम जो रिटर्न रिजल्ट है वो कब आएगा। ठीक है, रिटर्न रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। अब पिछली भर्ती में एग्ज़ाम ख़त्म होने से रिजल्ट आने तक का जो लगभग समय है वो 82 दिन है। ठीक है, 82 दिन लगे थे। ठीक है, अगर इस बार भी 10 जून से गिनती करें तो एक्सपेक्टेड है कि रिटर्न रिजल्ट अगस्त 2026 के आखिरी सप्ताह तक यानी कि 31 अगस्त के आसपास आ सकता है। इससे लगभग 80-90 हज़ार उम्मीदवारों को अपने जो उम्मीदवार हैं उनको अगले चरण में बुलाया जा सकता है। आज डीवीपीएसटी कब होगा? सबसे बड़ा सवाल। रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कब होगा। ठीक है, पिछली भर्ती में डीवीपीएसटी शुरू हुआ था 26 दिसंबर 2024 को और इससे लगभग 117 दिन लगे थे ठीक है आने में। तो अगर इस बार भी यही समय लगता है तो एक्सपेक्टेड डीवीपीएसटी अक्टूबर 2026 के पहले सप्ताह के आसपास शुरू हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या है? उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, है ना। इस वजह से भर्ती प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से कंप्लीट कराने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, चुनाव आने वाले हैं तो इसलिए डीवीपीएसटी इससे पहले भी शुरू हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल कब होगा। पिछली भर्ती में डीवीपीएसटी के बाद फिजिकल शुरू होने में समय लगा था। लगभग फरवरी 2025 में फिजिकल शुरू हुआ। ठीक है, फिजिकल शुरू हुआ था। अगर उसी हिसाब से देखें तो एक्सपेक्टेड फिजिकल नवंबर 2026 के आसपास हो सकता है। लेकिन भर्ती बोर्ड तेज़ी दिखाता है तो ये प्रक्रिया जल्दी भी हो सकती है। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, रनिंग प्रैक्टिस जारी रखें। ठीक है, रनिंग करते रहें आप और फिजिकल की तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आपको फिजिकल में क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने वो पहले से बना दी है। वो आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट कब तक। अब आखिरी चीज़ है कि फाइनल रिजल्ट कब तक, जो फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट है वो कब तक आपको मिल सकता है। पिछली भर्ती में फिजिकल के बाद लगभग 30 दिन के अंदर फाइनल रिजल्ट आया था। अगर इस बार भी प्रक्रिया इसी तरह चलती है तो एक्सपेक्टेड फाइनल रिजल्ट दिसंबर 2026 के आसपास आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये पूरी जो टाइमलाइन पिछली भर्ती के आधार पर बनाई गई है। ठीक है, अब जो भर्ती बोर्ड है वो चाहे तो रिजल्ट जल्दी निकाल सकता है, डीपीएसटी जल्दी करा सकता है, फिजिकल जल्दी करा सकता है ना। क्योंकि चुनाव को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया में तेज़ होने की संभावना है। ठीक है, एक चीज़ जो बच्चों की काफ़ी समय से मांग है वो है स्कोर कार्ड। क्योंकि अगर नॉमिनेशन हुआ है तो उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि रॉ स्कोर कितना था, फाइनल स्कोर कितना बना, नॉमिनेशन में कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान हुआ। ठीक है, इससे पूरी प्रक्रिया में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आती है। अब दोस्तों दोस्तों ये थी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की एक्सपेक्टेड टाइमलाइन। एक बार फिर बता दूं, ये ऑफिशियल डेट्स नहीं है, ये सिर्फ पिछले ट्रेंड्स के आधार पर अनुमान लगाया गया है। अगर आपको फाइनल आंसर की आने के बाद सेव स्कोर या एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालाइज चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए, है ना। और अगर आप यूपी पुलिस 2026 के हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।